तो आज का टॉपिक है हमारा रिवॉल्व। सॉलिडवर्क्स के अंदर रिवॉल्व अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम 50% बनाते हैं, वो उसको हम किस तरीके से पूरा सर्कुलर फॉर्म में बना सकें वो चीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्लेन पे, जैसे हम फ्रंट प्लेन पिक कर रहे हैं, फ्रंट प्लेन पे हम स्केच कर रहे हैं। अब स्केच करने के बाद हम यहाँ पे एक लैंप बना रहे हैं 50% उसकी डायमेंशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम टूल ले रहे हैं, सबसे पहले स्केच में हमने लाइन टूल लिया। अब इसमें है सबसे पहले जो हम है इसकी आउटलाइन फिगर या आउटर जो शेप है वो डायरेक्टली हम बना लेते हैं कि वो हमारी किस हिसाब से बनेगी, वो चीज़ हो गई। ठीक है, ये लिया, इतना हमने बनाया। अब इसके बाद हमें जो वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है, वो हम स्मार्ट डायमेंशन टूल यूज़ करके या स्मार्ट डायमेंशन फीचर यूज़ करके हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम ऑप्शन चूज़ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन हम कमांड मैनेजर से भी पिक कर सकते हैं। अब इसकी जगह हम पिक कर रहे हैं माउस गेस्चर का यूज़ जो हम करते हैं, राइट क्लिक को होल्ड करके और हल्का सा ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उस हिसाब से हमारे स्केचिंग के टूल्स आ जाते हैं जिनको हम ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने ड्रैग किया स्मार्ट डायमेंशन की तरफ ड्रैग करने के बाद अब जिस भी एंटिटी को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे माउस को और क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है डायमेंशन वैल्यू फीड करने के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब वहाँ पे आपको वैल्यू कितनी फीड करनी है, जैसे हमने इसकी वैल्यू 50 फीड की और इसके बाद इसकी वैल्यू हम करीब 15 फीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास अदर हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसकी वैल्यू हम डालना है 40, ये हो गया। और इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है उसके भी वैल्यू हम डालने हैं करीब 40, ये हमने मेंशन किया। अब हमें चाहिए कि इन दो लाइन के बीच में हमारा एक फिलेट लगे, तो हम स्केच के अंदर फिलेट कमांड यूज़ कर रहे हैं, स्केच फिलेट। ये हमने पिक किया स्केच फिलेट, और स्केच फिलेट में आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, एंटिटी टू फिलेट, यानी कि जो ज्योमेट्री के बीच में या जो एंटिटी के बीच में हमें लगाना है वो दो लाइन हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद रेडियस स्पेसिफाई करना है कि उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे हम रेडियस मेंशन कर रहे हैं 20 डिग्री, 20 mm, ये हो गया। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दो लाइन, और जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ये हमें प्रीव्यू शो कर रहा है। जो प्रीव्यू हमारा शो करता है वो शो होता है हमारा येलो कलर के लाइन में। तो ये हमारा शो हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो फ्लेट बनेगा वो कुछ इतनी डिस्टेंस या इतना एरिया या फिर इतनी लेंथ वो कवर करेगा इस दो लाइन के हिसाब से। ये हमने पिक किया। उसके बाद हम करते हैं ओके करने के बाद ये हमारा रेडियस जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसमें ऑटोमेटिक डायमेंशन भी सेट होगी जो कि हम मेंशन कर सकते हैं या फिर इसमें हम देख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मेरे को जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसके इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है जिसकी डिस्टेंस होगी करीब 15। अब इसके बाद मेरे को एक सर्कल बनाना है जो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम सर्कल कमांड या फिर सर्कल टूल यूज़ कर रहे हैं, कमांड मैनेजर में से सर्कल हमने पिक किया। अब लाइन के एंड पॉइंट पे हमने इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, और इसका जो रेडियस है, बट यहाँ पे जो वैल्यू ये पिक कर रहा है वो हमारा डायमीटर वैल्यू पिक कर रहा है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली जो हमारा रेडियस वैल्यू हमने जहाँ पे मेंशन की थी वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। ये हो गया। तो इसको हम ओके कर देते हैं, फाइनलाइज कर दिया हमने। अब इसके बाद जो हमारे पास बीच में 15 की लेंथ की लाइन बनी थी इसे हम डिलीट करेंगे, ये हमने डिलीट किया। अब उसके बाद इसी के ऊपर हमें एक लाइन बनानी है जो कि एक स्पेसिफिक एंगल में होनी चाहिए। ये हमने लाइन बना दी, इंक्लाइन लाइन, बट इसकी जो एंगल है वो हमें सेट करना है। वो कैसे सेट करेंगे, यहाँ से हमने लाइन को सिलेक्ट किया और इसका एंगल जो आ रहा है यहाँ पे 102, लाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैरामीटर्स के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगा एंगल का। ये लिया, इसकी एंगल है 95 और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, करीब 30। ये लिया। तो हम इस तरीके से भी यहाँ से वैल्यू पैरामीटर्स में से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम ट्रिम टूल यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें आधा हिस्सा ही बनाना है इसका। तो आते हैं ट्रिम टूल में, ट्रिम एंटिटीज़, ये लिया। इसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पावर ट्रिम है, कॉर्नर ट्रिम है, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड और ट्रिम टू क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे पावर ट्रिम। ये लिया। अब पावर ट्रिम यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है, और उसको ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी एंटिटी के ऊपर। ये आपने ड्रैग किया तो उस हिसाब से जो भी पॉसिबल ट्रिमिंग पोर्शन होगा वो आपका ट्रिम हो जाएगा।
ये हो गया हमारा फाइनल ट्रिम और इसको हम करते हैं सिलेक्ट डन। ये हो गया। अब आते हैं हम हमारे पास एक लाइन बनानी है यहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी और उसकी लेंथ करीब करीब 60 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपल माउस गेस्चर यूज़ कर रहे हैं लाइन टूल के लिए, या फिर हम L प्रेस भी कर सकते हैं लाइन टूल के लिए। अब यहाँ से वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारे पास 60 होनी चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारी लाइन बनेगी तो इसमें हमें एंगल देना है, तो हम स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करें माउस गेस्चर का यूज़ करके। फर्स्ट लाइन हमने ये सिलेक्ट किया और दूसरी लाइन हमने ये सिलेक्ट की, और इसका जो इंटीरियर एंगल ये होगा ये करीब करीब आपका 60.0 यानी 60 डिग्री होना चाहिए ये। अब इसके बाद हम इस लाइन को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी करीब करीब 80 के अराउंड। डन। ये हो गया। इतना बनाया तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी फिगर हमने बनाया है उसके लिए एक एक्सिस पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं कि वो एक्सिस पॉइंट हमारा कहाँ से पिक हो। जैसे ये हमने सेंटर ऑफ एक्सिस लिया है इसका। अब जैसे इस पॉइंट के यहाँ तक मर्ज कराना है या फिर किसी और पार्ट तक मर्ज, तो हम इसको अभी यहीं तक लेते हैं, ये वैल्यू ली और इस लाइन को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये फिगर हमारा पूरा कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि किसी फिगर को फुल्ली डिफाइन कैसे करें। फुल्ली डिफाइन करने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहला, जो भी फिगर आप बना रहे हो वो ओरिजिन से बनना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम फिगर में देख रहे हैं तो ये भी हमारा प्रॉपर ओरिजिन में बना हुआ है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है हर एक एंटिटीज़ की या स्केच की, यानी जो भी ज्योमेट्री आप बना रहे हैं उसके अंदर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किसी में रिलेशन है किसी में नहीं है, तो उस हिसाब से हमें रिलेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमने वर्टिकल इसका रिलेशन स्पेसिफाई किया और इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल रिलेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, और इस लाइन का इंक्लाइन होगा और इस लाइन का हमारा क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। ये हुआ। बट ये अभी भी अंडर डिफाइन आ रहा है, तो इसको फुल्ली डिफाइन करने का एक और तरीका है जो कि हमें कहाँ मिलता है, डिलीट या डिस्प्ले रिलेशन के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ड्रॉप डाउन ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम चूज़ करेंगे फुल्ली डिफाइन स्केच। ये हमने पिक किया। पिक करने के बाद जो हमारा पैरामीटर मैनेजर है उसके अंदर आएगा एंटिटी टू फुल्ली डिफाइन। तो उसमें हमें जो ऑप्शन पिक करना है वो करना है ऑल एंटिटीज़ इन स्केच, यानी स्केच के अंदर जितनी भी एंटिटी यानी ज्योमेट्री जितनी भी बनाई है वो सारी। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद अब ये आपको दिखा रहा है कि ये जो है थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो इसको आपने ओके किया। ओके करने के बाद अब जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको आपको सबसे पहले डिलीट करना है। जैसे रेड कलर में जो कर रहा है उसको आप डिलीट करेंगे, बट हम यहाँ पे जो मोस्टली जो डिलीट करेंगे, पहले सबसे पहले सारी की सारी डायमेंशन हम डिलीट करें। क्यों करेंगे, ताकि हम जब इसको फुल्ली डिफाइन करें दूसरे स्टेप से तो वो हमारा इजी फॉर्म में हो जाए। ठीक है। तो जैसे यहाँ से हम सारी डायमेंशन को डिलीट कर रहे हैं, ये चीज़ हमने डिलीट की, ये लिया और ये डायमेंशन ये भी हमने सारी डायमेंशन हमने डिलीट कर दी। अब इसको हम फुल्ली डिफाइन कर, फुल्ली डिफाइन ये लिया, कैलकुलेट, ऑटोमेटिक ये फुल्ली डिफाइन हो जाए। इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी कहाँ से कहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये लेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसको एग्जिट स्केच। अब आते हैं जो हमें कमांड यूज़ करनी थी, जो कि कमांड थी रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 50% अगर आपने स्केच बनाया तो उसको 360 डिग्री यानी कि फुल 1 रेवोल्यूशन के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने रिवॉल्व बॉस बेस कमांड या रिवॉल्व बॉस बेस टूल हमने यूज़ किया है। अब इसमें ये पूछता है कि स्पेसिफाई एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि इस एंटिटी को या इस स्केच को या इस ज्योमेट्री को अगर आप रेवोल्यूशन देना चाहते हैं तो उस रेवोल्यूशन का सेंटर ऑफ एक्सिस या एक्सिस क्या होगा। तो वो आपने पिक किया इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ये, और जैसे आप देख रहे हैं कि इसका ये प्रॉपर प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि जब भी हम रिवॉल्व कमांड यूज़ कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन ध्यान में रखना है वो रखना है हमारा थिन फीचर। अगर ये थिन फीचर हमारा एक्टिव होगा तो वो रिवॉल्व नहीं होगा। जैसा अभी आप देख रहे हैं इसका कोई भी प्रीव्यू शो नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि थिन फीचर हम इसको ऑफ करते हैं और ये हमारा बन जाए। ये हुआ। अब इसको ब्लाइंड करना है, जैसे एंगल भी दे सकते हैं कितने डिग्री तक रखना है। जैसे यहाँ पे मैं 270
वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये आपको 270 कुछ इस तरीके से शो हो। या फिर अगर जैसे आप चाहते हो कि ये सिर्फ 10 डिग्री तक ही बने तो 10 डिग्री तक आपका ये कुछ ऐसा बने। ये हुआ। बट हम इसको 360 कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको पूरा रिवॉल्व करना है, यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा इसको देना है। ये लिया हमने और इसको हमने किया ओके। ओके करने के बाद ये आपका प्रॉपर एक लैम्प, टेबल लैम्प की तरह ये दिखाई देगा, बट ये जो है ये प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा ये। तो ये होती है हमारी रिवॉल्व कमांड। डन।